हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्लास किस चीज़ का, मैथ का, फिजिक्स का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या इसके पहले मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और उसके बाद मिश्रित क्रम। उनमें से हम एक पहला जो श्रेणी क्रम है इसके बारे में पूरा बताया था और इसका निगमन भी कराया था। और ये कौन सा फार्मूला था मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला फार्मूला था कौन सा, कैपिटल आर 3 रेजिस्टेंस पे बताया था। ये वाला सूत्र था कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस कितना था, R3 था। इसका हमने निगमन करा दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है निगमन, याद रखिएगा बोर्ड के पेपर में। आपके पेपर में तो ज़्यादा निगमन नहीं है, 2 ही 3 तो निगमन ही है, तो उनमें से ये निगमन इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम का और किसका, समांतर क्रम का। और आपके सिलेबस में निगमन है। पेपर में पूछता हुआ कि पेपर में कैसे पूछेगा आपसे कि श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करिए, या फिर बोलेगा कि सिद्ध करिए कि कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से बोलेगा। तो इसका डेरिवेशन मैं करा चुका था और इसके आगे मैं आज बताने वाला हूँ। क्या पता है, इसमें हम आपको लगाने वाले हैं स्टार। और स्टार में अच्छे अच्छे जो फैक्ट है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस फैक्ट को मैं क्या करता हूँ, स्टार में करवाता हूँ। ठीक, देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट बनते हैं यहाँ से। और आप लगाएंगे क्या, स्टार, और स्टार में लिखेंगे इस तरह से, स्टार लगाएंगे और स्टार में लिखेंगे कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर में पूछता है कि श्रेणी क्रम में क्या किसका मान सेम होता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये हम आपको बताने वाले हूँ कि अगर श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। स्टार में ये लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा, क्वेश्चन में लिख लेना क्या, आई, स्मॉल आई लिखिएगा, विद्युत धारा क्वेश्चन में स्मॉल आई का मान समान होता है, का मान क्या होता है, समान होता है। उसके आगे लिखिए जबकि विभवांतर का मान, जहाँ विभवांतर लिखे हैं वहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना क्या, भी, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। कैसे सेम होता है, कैसे अलग अलग होता है, उस चित्र में उस दिन जो बनाए थे चित्र, उसमें देखे होंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसा चित्र बनाया था ना, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस पे, चाहे जितने रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, फिलहाल मैं 3 का बनाया था। और इस तरह से बनाया था, यहाँ पे बैटरी लगाया था, ये प्लस सिरा था, माइनस सिरा था, और यहाँ पे एक कुंजी लगा दिया था, टिप टॉप कुंजी, लाइट यहाँ से बह रही थी, तो धारा यहाँ पे आई जा रही थी, तो इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। धारा का मान हर जगह सेम होगा क्योंकि रास्ता एक ही है, धारा जाएगी तो सर्किट में से तीनों में से जाएगी। अब V वोल्ट की बैटरी लगी थी तो इस पर विभवांतर V1 था, इस पर अलग था, और इस तीसरे के रजिस्टेंस पे विभवांतर अलग था। तो वही कह रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में धारा एक ही बहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन में आता है, बहुविकल्पी में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम में किसका मान सेम होता है, धारा का, विद्युत धारा का, या फिर विभवांतर का। तो उसमें आप टिक करेंगे विद्युत धारा का। तो ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टार में पहले पॉइंट हो गया। अब स्टार में ही दूसरी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ मैं। स्टार में ये दूसरी पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि लिखिए, यदि श्रेणी क्रम में, स्टार में लिखिए, दूसरी पॉइंट में लिखिए ऐसे, यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हों, n प्रतिरोध लगे हो, उसके बाद क्या, डैश। क्या कह रहा है कि अगर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हों, जैसे आप उस दिन लगाए थे श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध को, आप लगाए थे श्रेणी क्रम में उस दिन 3 प्रतिरोध को ना। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध ना लग के कितना प्रतिरोध लग गया, n प्रतिरोध। तब उसका सूत्र क्या होता है वो आपको फाइनल करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उसका फार्मूला क्या होगा, देखिए, रटते नहीं है, समझते हैं हम लोग। तो उसका फार्मूला देखिए, ये होता है कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में हम लोग दे देंगे क्या, Rn। अगर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हैं तो उसका फार्मूला ये होगा कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट,
और उसके बाद कितना हो जाएगा RN हो जाएगा। शायद ये अभी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से, टेंशन मत लेना। ठीक, मैं आपको दूसरे के तरीके से समझाता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे तो बता नहीं रहा, इसको पीछे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, अब मैं इसको हटाता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब 3 प्रतिरोध लगे थे, समझिए समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जब 3 प्रतिरोध लगे थे तो उसका तुल प्रतिरोध क्या आया था, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था नहीं, आया था या नहीं। अगर 4 प्रतिरोध लग जाता तो क्या होता, कैपिटल R 4 के लिए, ये 3 के लिए है, अगर 4 रेजिस्टेंस लगता तो कितना लिखते आप बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना लिखते R4। बताया था उस दिन ना कि 3 प्रतिरोध पे होगा, अगर 4 का होगा तो इसी तरह निकाल लेंगे। अगर 5 प्रतिरोध लगा होता तो क्या करते, तब ऐसे लिखते R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस का कितना R का 5 हो जाता। अगर 10 प्रतिरोध लगे होते तो भाई क्या करते बताओ, अगर 10 प्रतिरोध लगे होते तो क्या करते, तो ऐसे लिखते कैपिटल R बराबर लिखते R1 प्लस R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 और R9 और R10, ये लिखते ना। तो हम लोग समझदार है ना, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। R1 R2 लिख के प्लस लिखा, उसके बाद डॉट 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 करके और यहाँ पे लिख दिया कितना R10 लिख दिया। ये बीच में लगा हुआ है तो सबको नहीं लिखेंगे ना, ये कितना तक लिखेंगे। उसी तरह जैसे आपने लिखा कि एक रेजिस्टेंस ये 3 के लिए है, ये 4 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, ये 10 प्रतिरोध है। तो देखा अगर 3 प्रतिरोध है तो 3 लास्ट में जा रहा है, 4 प्रतिरोध तो लास्ट में 4, 5 प्रतिरोध तो R5 और 6 प्रतिरोध है तो अरे 10 है तो R10 है। तो उसी तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न तो 4 ठो लगाया न तो 5 ठो, सवाल में कब प्रतिरोध देगा क्या पता, न तो मैं 3 बोलूँगा, न तो 4 बोला, न तो 5 बोला, न तो 6 बोला, न तो 10 बोला। अगर मैं कह दिया कि अगर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हों, चाहे x लगे हों, n का मतलब समझ गए ना, पता नहीं कितना लगे हों, तो अगर श्रेणी क्रम में जब n प्रतिरोध लगे होंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा R1 प्लस R2, इसको चाहे जय स्टेप तक लिख सकते हैं, R3 3 स्टेप लिखा, उसके बाद डॉट 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 कट हो रेजिस्टेंस लगे हुए नहीं पता, और लगे मैंने बोल दिया कितने n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जब 10 था तो 10 n लगे हुए तो n हो जाएगा, RN हो जाएगा, बस काम खत्म। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताया हूँ। अब देखो अब स्पष्ट हुआ होगा। अगर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध था तो यही तो R1 R2 R3 तक सीमित हो जाता था। अगर n प्रतिरोध लगे हुए हैं तो R4 R5 डॉट 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 RN तक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 फैक्ट। और से ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगे हों तो उसका जो तुल प्रतिरोध होता है कैपिटल R, और ये बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और उसके बाद डॉट 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 और कितना इस्तेमाल करेंगे RN। तो ये n प्रतिरोध के लिए आपका क्या है, अप्लीकेबल है। क्लियर, ये कहाँ से आया इसको मैं अच्छी तरीके से समझा दिया। तो चलिए ये श्रेणी क्रम हो गया। अब इस पे जो श्रेणी क्रम का फार्मूला मैं बताया हूँ, इस पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, कुछ सवालें करा देता हूँ, और उसके बाद अब फिर हम लोग चलेंगे समांतर क्रम पे निगमन करने स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो पहले हम लोग इस पर कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि 2 ओम तथा 3 ओम के चालक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, के चालक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या गए हैं, जोड़े गए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो क्या निकालना है आपको, परिणामी प्रतिरोध निकालना। परिणामी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए कैसे करते हैं, किस क्रम में जोड़ा गया, पहले आपको पेपर में देखना होगा कि किस क्रम में जोड़ा है। तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस सबका सेम है। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश। कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में दिया है। तो यानी हम लोग लिख लेंगे पहला रेजिस्टेंस मतलब R1 कितना है, 2 ओम का है, तो 1 हो जाएगा 2 ओम। ओम का सिंबल ये होता है ना, चाहे हिंदी में लिख लो ओम, चाहे इसका सिंबल डाल दो R1। और ये कितना है, दूसरा का प्रतिरोध R2 है, और ये कितने ओम का है, 3 ओम का है। और आपको निकालना है तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। परिणामी प्रतिरोध को ही बोला जाता है तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध को दिखाते कितने से, कैपिटल R से। कैपिटल R बराबर क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद लगाते हैं हम लोग क्या, फार्मूला। क्या लगाते हैं, फार्मूला। और ये कितने रेजिस्टेंस का है सवाल, 2, इसमें 2 ही प्रतिरोध लगे हैं। कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। तो जब हम लोग का फार्मूला जो रियल वाला है
वो ये होता है श्रेणी क्रम के लिए। किस क्रम के लिए? श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर होता है R1 प्लस में कितना R2 प्लस आगे होता है R3 R4 R5 डॉट 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 तक जोड़ते जाएंगे जितना रजिस्टेंस होगा। लेकिन हमारे पास 2 रजिस्टेंस है तो मैं R1 प्लस R2 तक ही रोक देंगे, 3 तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि 3 रजिस्टेंस सवाल में नहीं है, 2 ही है। तो R1 प्लस R2 अगर यही 3 रजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करता। अगर 4 रजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तक करता। क्लियर? अब इसमें वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से कैपिटल R बराबर R1 की वैल्यू रख लो 2 प्लस R2 की वैल्यू रख लो कितना 3। तो यहाँ से कैपिटल R बराबर हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ओम। ये आंसर हो जाएगा। कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम और ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ और उसके बाद इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के हैं और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो देखिए फिर वही प्रोसेस सेम जस्ट वैसा ही, अभी न्यूमेरिकल हल्के हल्के करा रहे हैं। अभी एक्सरसाइज खत्म होगा तो वहाँ पे अच्छे से कराएंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है और उसके बाद क्या डैश। यहाँ से बोला हुआ है आपको कितने 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध है तो एक को R1 और R1 बराबर कितना ओम है 1 ओम, दूसर का है R2 और R2 की बात किया जाए तो ये कितना ओम है 3 ओम का है और तीसर का रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। ये मैं बोल नहीं रहा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। और वो तीसर का जो रेजिस्टेंस है जो R3 है वो कितने ओम का है, वो 6 ओम का है। और आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कैपिटल R बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हम लोग चॉइस करते हैं किसका, फार्मूले का। यहाँ पे देखो अब इस बार 3 रेजिस्टेंस आ गया है ना, तो 3 रेजिस्टेंस आ गया है तो किस में जुड़ा हुआ श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला कैपिटल R बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 और प्लस में कितना R3। अब R1 की वैल्यू 1 प्लस R2 की वैल्यू 3 और प्लस में R3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और ये 6 36 9 और ये कितना हो जाएगा 10। कैपिटल R 10। अब प्रतिरोध का मात्रक रखना जरूरी है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो चाहे हिंदी में ओम लिखे दो चाहे ओम का सिंबल डाल दो। ये बताया था ना आप लोगों का, एक इसका सिंबल है ओम का है ओम। क्लियर? ये ओम का सिंबल है। इसका नाम सिंबल का इसका नाम क्या है ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ओम का सिंबल है ये, ऐसे इसको डाल लेते हैं तो इसका आ गया 10 ओम और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को क्या हो जाएगा मिलेगा पेपर में ऐसे। ये तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एकदम छोटे छोटे हैं। क्लियर? तो 2 एग्जाम्पल हो गए, और भी उदाहरण आपको कराएंगे लेकिन कब, जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा तब। अगला हिंट डाल लीजिए समांतर क्रम संयोजन। अगला हिंट हम लोग डाल लेते हैं कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये अगला हेडिंग होगा। अभी समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये अगला हेडिंग पड़ेगा और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपके पास डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।